गुप्त वंश समाप्त हो गया था। आवाज ठीक करो जी। आज वर्धन वंश पढ़ाना था। वर्धन, प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन। याद करने के लिए दिए थे मंदिर वगैरह, पुस्तक। चलिए तो कुछ पुस्तक याद कराने के लिए दिए थे तो पूछ लेते हैं। मृक्ष कटिगम किसने लिखा है? मृक्ष कटिगम महाभारत। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। नीतिसार कामंदक, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। नीतिसार बीपीएससी का, ब्राह्मीर बीपीएससी का क्वेश्चन है यहाँ पर। चरक बीपीएससी का 36 क्वेश्चन बीपीएससी से है, मतलब ये हिस्ट्री में टोटल बन गया होगा। आप लोग को डिस्कशन भी करा दिए यहाँ पे, जितना पढ़ाया हुआ में से था सब निकला होगा यहाँ पे। जो आगे आने में, जैसे आप लोग का तभी हर्षवर्धन तक ही रुके हुए हैं, मतलब गुप्त काल तक, बट उतना तक में आप निपटा दिए होंगे। मॉडर्न वाला आगे जाएंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एकदम। मतलब बीपीएससी में जिस बार का जो क्वेश्चन था ना, जो हल्का था एकदम हल्का था, जो टफ था वो एकदम में टफ था। समझ में आ कि नहीं आ गया? हिस्ट्री कोई जीएस में कुछ इजी नहीं होता है। आ रहा है तो सब इजी है, नहीं आ रहा है तो सब टफ है। ये में कोनो बनाना थोड़े है, मैथ थोड़े है। अरे आपको याद है तो इजी है, नहीं याद है तो खत्म कहानी। यहाँ पे वो मैथ होता है कि टफ है कि क्या है यहाँ पे। अब सपोज कीजिए कि आपको भूल गया कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया था, ये टफ हो गया। क्या हो गया? अब ये टफ हो गया। लेकिन अगर याद है तो फिर इजी है। जीएस क्वेश्चन बनाने में क्या लगता है, पढ़ने में जितना टाइम लग जाए। हर्षवर्धन, ये अभी पूछा था आपका, ये फैनसांग किसके साल में था, फाहियान किसके शासनकाल में था, ये सब पूछा था कि नहीं? तो आप देखे होंगे पूरा डिस्कशन भी करा दिए थे लोग। कई जना हमारे मतलब जान पहचान के टीचर लोग थे, वो डिस्कशन कराने के लिए तरना के निकले कि 2 बजे पेपर खत्म हुआ, डिस्कशन करा दें, और भाग गए। समझ में आया? मतलब बीच में ऐसा नहीं 2-4 को क्वेश्चन डाला था ना, तो सर अखंड बेइज्जती हो जाता महाराज। हम कहे ठीक हुआ, अब ऐसे क्या जरूरत है जब कूदला बिना, अखंड बेइज्जती करीला बिना। वहां पर कुछ क्वेश्चन उठपटांग भी था उसका। आगे बढ़े तो अभी बहुत सारे लड़के देखिए, जो लोग 69 में दिए हैं ठीक है, वो मेंस में करेंगे। 70 वाले लोग रेडी रहेंगे, जून में आप लोग का 70वीं बीपीएससी होगा, ठीक है। अब बिहार पुलिस का तो एग्जाम पत्ते नहीं चलता है, एक वैज्ञानिक बनाने के लिए लेता है। हाँ, आधा पेपर भी लीक हुआ सब। अच्छा, उसको ही नहीं लगता बिहार पुलिस का ले रहा है कि इसरो का एग्जाम ले रहा है। नहीं, फर्स्ट शिफ्ट का हल्का था, सेकंड शिफ्ट का टफ था। तो हाँ, सेकंड शिफ्ट में उतना नहीं तो पेपर ऊपर भी लीक हो जाता है। बिहार एसएससी के बैच आपके आ जाएंगे थर्सडे से। बिहार एसएससी इंटर लेवल कितने लोग का फॉर्म भरना है? सचिवालय, हाँ। ऑफलाइन भी, ऑफलाइन, हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। टाइमिंग फाउंडेशन के बदले न रहता है जी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। जितने लोग को बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नेक्स्ट बैच भी है, वो भी आपका थर्सडे से। ना तो तुम आएगा पढ़ाने। तुम सही में तुम घसकल है। वो पूछ रही है कि बिहार एसएससी का जो बैच आएगा वो टारगेट बैच रहेगा। अभी उसमें थोड़ा सा सुधार की है कि नहीं सर, दरोगा का जो बैच आएगा वो टारगेट बैच रहेगा। है? जाए दादा, भगवान उस लड़का की रक्षा करे। तू कौन सी का टेंशन, तोरा होने वाला है कहीं हो। भारी टेंशन में ही लोग हैं यहाँ पे। काय बमनी, कौन कहता है कि केवल लड़का चौपट करता है?
अब लड़कियां भी किसी का मामले में पीछे नहीं रहे। बताइए चौपट कर देगी नहीं तुम? एकदम खुश है एकदम, कहीं हाँ सर एकदम चौपट कर देंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? कामसूत्र, वात्सायन, मालविका, अग्निमित्र, कालिदास। मालविका और अग्निमित्र की कहानी है आप। विक्रमोर्वशी, कालिदास। ये सब प्रेम वाला कहानी वही लिख पे करते हैं। उर्वशी नाम की महिला, विक्रम नाम का राजा, विक्रमोर्वशी। मालविका नाम की महिला, अग्निमित्र नाम का राजा, मालविका अग्निमित्र। ऋतु संहार, कालिदास। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाभारत, स्वप्नवास दत्ता, भास। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। गणित सार, श्रीधर। गणित सार, निघंटू। मालती माधव, भवभूति। मालती माधव पूरा बढ़िया से याद नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बकलोलन को कितनों कहो ना कि नहीं समझ में आता है यहाँ पे। आधा तो बकलोल सब ये सबको लगता है कि पटना में आए लोग आराम से बीत जाएंगे लोग, यहाँ पे नहीं होने वाला। इतना आराम से करेंगे लोग तो यहाँ पे आगे पढ़ते जाएंगे कि पीछे वाला भूलते जाएंगे। एक पूरा क्लास को जब याद रहता है ना तो समझ में आता है यहाँ पे। मुद्रा राक्षस, मृक्ष कटिकम, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, नीतिसार का मंदक, सूर्य सिद्धांत, महाभारत, गणित सार, मालती माधव, भवभूति। चलिए अब आगे बढ़ाना है आपको हर्षवर्धन के बारे में। वर्धन वंश। चलिए इसमें देखते हैं, नीचे है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। एनी प्रॉब्लम? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए आपको पता है भैया, हसीन मसूक सा, ये तो पढ़ा दिए हैं। हसीन मसूक सा, ये पढ़ा दिए ना। ये तो महाजनपद हो गया। महाजनपद हो गया कि नहीं हो गया? एक बीपीएससी में बायोलेशन क्वेश्चन पूछा था, कर हर्यंक वंश की प्रारंभिक राजधानी पूछनी चाहिए ना। तो राजगीर था, या मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर था। तो कहता है कि वैदिक काल के प्रारंभिक समय में मगध की राजधानी क्या थी। सोच रहा वैदिक काल में मगध कहाँ था? नहीं समझ, ऊपर हो जाएगा विवाद। तो अब हम आप लोग समझ गए ना। इसके बाद कौन आए थे? आईएसपी के। आईएसपी के बताइए कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त। गुप्त के सामंत पुष्यभूति। पुष्यभूति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्धन। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ये किसके सामंत थे? गुप्त लोगों के क्या थे बहु? सामंत थे। किसके सामंत थे? गुप्त के ये लोग सामंत थे। इस वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यभूति। क्या नाम था? पुष्यभूति। लेकिन पुष्यभूति कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए। लेकिन इसके बाद आया प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वर्धन इस वंश का क्या था? संस्थापक। इसके बाद कौन आया? प्रभाकर। प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसीलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश न करके वर्धन वंश कहा जाता है। मैं एक बात और ठीक करूं तो अब आवाज कैसे जा रहा है जी? ठीक जा रहा है? तो ये वाला बंद है क्या? थोड़ा सा धीमा है। चलिए आगे बढ़े। और करकरा दिया एकदम, आवाज एकदम। मेरा आवाज ये खराब है लगता है। तुम लोग चढ़ाएगा हमको? हमरा नहीं पता, हमारा आवाज खराब है। नहीं सर ठीक है, बताओ हमको चढ़ा रहा है सब यहाँ पे। ये सबको झूठा तारीफ करने का आदत हो गया है। कम बतियाया करो लोग फोन पे। आवाज पढ़ाते पढ़ाते गला, मेरे गला का हाल वही हुआ है जो मोहनजोदड़ो का हुआ था। हड़प्पा या लोथल का जो हुआ था, सत्यानाश हो गया एकदम। नाश हो गया पूरी तरह से। और उस पर तारीफ करा, नहीं नहीं सर ठीक है। तो
ये सबको तो समझ में आता है, डरे तारीफ करती है सब। तुम लोग क्या कर देता है? ये बेचारी तो कहती है बोल दो ठीक है लगता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश के सबसे योग्य शासक थे। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान, कितने? 3। एक थी राजश्री, राजश्री, एक थे राजवर्धन, राजवर्धन, और एक था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। सबसे छोटा था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सबसे छोटा। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने राजधानी जो बनाई थी वो हरियाणा के थानेश्वर में बनाई थी। इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? हरियाणा के थानेश्वर, थानेश्वर में बनाई थी, हरियाणा के थानेश्वर में। वर्धन वंश की राजधानी हरियाणा के थानेश्वर। अब राजश्री का जो विवाह होता है वो कन्नौज के एक राजा थे। कहां के राजा? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से। किससे विवाह होता है? ग्रहवर्मन से विवाह हो जाता है इसका, ग्रहवर्मन से। किसका विवाह? राजश्री। तो दोनों को एक में रख देते हैं, तो ग्रहवर्मन से विवाह हो जाता है। ग्रहवर्मन कहां के शासक थे? कन्नौज के। अब विवाह होता है तो नैहर छोड़ के और ससुराल आ जाती है। कौन? राजश्री। बकलोला ग्रहवर्मन कह रहा है, अरे लोल कहीं का, सब तुमरे जिसे जमाई थोड़े बनेगा, कुछ कुछ जमाई बन जाता है सब ना। लड़का सबको ससुराल में ज्यादा देर नहीं, सुबेरे जाओ शाम तक लौट आओ। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन। जितना कम अपीयरेंस रहेगा उतने ज्यादा क्या रहेगा? वैल्यू रहेगा। तो कितना ये होता है कि अपने यहाँ तुम किसी बड़े अधिकारी या बड़े लेवल के आदमी को बुलाना ना, कितना भूखाई रहेगा, कहेगा खा के आए हैं, कितना भूखाई रहेगा। भले रास्ता में रोक के गाड़ी में खाना खा ले, लेकिन ना वो तुम्हारे सामने आके कहेगा हम खा के आए, बस एक बिस्किट खा के चल देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? कम से कम अपीयरेंस देना है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा अपीयरेंस दे देंगे फिर क्या गया। तो राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन, ग्रहवर्मन का ग्रह ठीक नहीं चल रहा था, ग्रहवर्मन का ग्रह ठीक नहीं चल रहा था। ग्रहवर्मन का हमला मतलब लड़ाई चल रहा था एक नीचे के शासक देवगुप्त से, मालवा के शासक देवगुप्त। ये कहां का शासक था? मालवा। तो मालवा का शासक देवगुप्त कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से क्या दुश्मनी करता, क्या कहता था? तो ये देवगुप्त शासक कहां का था? मालवा का। देवगुप्त ने हत्या कर दी ग्रहवर्मन की। देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन की हत्या कर दिया। किसने? देवगुप्त ने। देवगुप्त कहां का शासक था? मालवा का। अब कन्नौज वीरान हो गया और राजश्री के महल में घुस गया कि एकरो मार देते हैं। क्या करते हैं? मार देते हैं। लेकिन ये शिवगामी देवी की तरफ भाग गई। जैसे शिवगामी देवी कैसे भाग गई थी नहीं समझे? बहुत बार खा रहती है शिवगामी देवी और लड़कवा को लेके भाग जाती है, तो ये भी भाग गई। कौन? राजश्री। और राजश्री जंगल में भाग गई, इधर उधर खोजनो खोजा, सब नहीं मिली। यहाँ पे बच गई, ठीक हुआ, भाग गई, नहीं तो मारिए दिया रहता उस समय। अब दिमाग खराब हुआ किसका? राजवर्धन का। किसका? राजवर्धन उठा तो मार दिया देवगुप्त को। राजवर्धन ने किसको मार दिया? देवगुप्त की हत्या कर दिया। तो देवगुप्त को किसने मार दिया? राजवर्धन ने मार दिया। अब बंगाल, बंगाल का दूसरा नाम गौड़ है। बंगाल को ही क्या कहा जाता है? गौड़। गौड़ का एक शासक था शशांक। क्या नाम था? शशांक। गौड़ शासक शशांक। शशांक घुसिया गया। कौन घुसिया गया? शशांक का कि हमारी संगतिया को तुम मार दिया। संगतिया मतलब समझते हैं? मित्र। मित्र। तो शशांक का दोस्त कौन था? देवगुप्त। अब शशांक घुसिया गया, कहा कि तुम काहे मारा? तू कहा गिरे चोट्टा कहीं का, काहे मारा? हमारे बहन का ही घर उजाड़ दिया तोरा देवगुप्त। ग्रहवर्मन को मार दिया। ग्रहवर्मन राजवर्धन की बहन राजश्री का पति था, मार दिया, तो काहे नहीं मारेगा? तो कहा कि तुमने गलत कहा। शशांक के मार दिया राजवर्धन को। शशांक के किसको मार दिया? राजवर्धन। इस जो काटाकुटी अपने में की ले सब, यहाँ बताइए किसको मार दिया? राजवर्धन को। कहा किधर है ये? राजवर्धन को क्या किया? मार दिया। अका की एक बहनिया भी मिली है कि नहीं? और जंगले में भाग गई थी, गुफा उफा में भाग गई थी, बहुत होशियार थी। कौन? राजश्री। बकलोल नहीं थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या नहीं थी? बकलोल नहीं थी। तो राजवर्धन, अब
अब बच गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अल्पायु था, छोटा था, 17-18 साल। अब भाई वो शासन कहां से करे? और उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि थानेश्वर संभाले कि कन्नौज संभाले कि अपनी बहन को खोजे। उसके सामने बहुत समस्या, अल्पायु था वहां पर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या करे? तो पहले उसने देखा थानेश्वर संभालना ठीक है कि कन्नौज संभालना ठीक है, कि बहन को भी खोजना जरूरी है। हर्षवर्धन उठा। कौन? हर्षवर्धन। कहा कि सबसे पहले हम निपटाते हैं शशांक को। मार दिया शशांक को। सबसे पहले किसको मार दिया? शशांक। कहा कि पहले निपटा देते हैं किसको? शशांक। शशांक को उड़ा दिया। शशांक बौद्ध विरोधी था। शशांक क्या था? बौद्ध विरोध। बौद्ध गया, जो बोध गया है ना, वहां जो पीपल वृक्ष है काट दिया जाके। कहा कि कौन पेड़ है? तो कहा कि महात्मा बुद्ध को इन्हीं के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कहा ज्ञान प्राप्ति हुआ था, काट दो। काट दिया। यहाँ पर समझना कि नहीं है क्या? किसी को दिक्कत? काट के रद्द कर दिया। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा क्षति तो शुंग ने पहुंचाया था। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, और उसके बाद शशांक, दो लोगों ने पहुंचा दिया यहाँ पर। लेकिन इतिहास में इसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। इतिहास में चर्चा, देखिए इतिहास में या कभी भी चर्चा कब बनेगा? जब दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को मारेगा ना, बड़ी बड़ा का चर्चा बन जाता है। अब मीडिया वाले भी यही करेंगे सर। देखिएगा जब एक आदमी हत्या किया रहेगा, दोनों का धर्म सेम रहेगा ना, तो कहेगा एक सरफिरे ने 4 आदमी को गोली मार दिया। अच्छा, जहां धर्म अंतर हो गया ना, उसका स्पष्ट नाम देगा। समझ में आ गया कि नहीं? नाम देगा टाइटल के साथ कि जाति धर्म सब पता चल जाए। हमारी देश की मीडिया यही है। 171 नंबर पे चल गई है, 161। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया यहाँ पे रद्दे हो गया यहाँ पे। किसी को दिक्कत? तो कौन मारा गया? शशांक। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? फिर दूसरा निकला, वो भी सूख गया। फिर दूसरा निकला, 200 साल तक वो भी चला, फिर वो भी सूख गया। फिर एक उसके नीचे, अभी 6वीं पीढ़ी चल रही है। कौन पीढ़ी चल रही है? 6वीं पीढ़ी चल रही है। क्योंकि भाई ये 6वीं शताब्दी की घटना है, 630 की घटना हो रही है। ये जितना बता रहे हैं कि कब हो रहा है? 630। उस समय काटे होंगे, दूसरा निकला होगा, 200-300 साल तक वो चला होगा, फिर वो खत्म होकर सूख गया होगा, फिर उसके नीचे से एक और निकला होगा, पीपल। अभी कौन पीढ़ी चल रहा है? 6वीं पीढ़ी चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक बार दोबारा देखिए कैसे कैसे हुआ था। नहीं तो काटाकुटी तो बहुत हुआ है यहाँ पे। प्रभाकर पुष्यभूति वर्धन गोली मारी, कुछ कर भी नहीं किया था। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान है? राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन का ग्रह ठीक नहीं था, देवगुप्त ने देव के पास पहुंचा दिया। देवगुप्त ने किसको मार दिया? ग्रहवर्मन। और देवगुप्त को कौन मारा? राजवर्धन। राजवर्धन को मारा शशांक। शशांक को मारा हर्षवर्धन। शशांक को कौन मारा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शशांक को मार दिया। कहा कि जो तुम्हें अब कोई नहीं बोलने वाला है। अब इसके मारने से फायदा क्या हुआ पता है? हर्षवर्धन का तो थानेश्वर था ही, और उसके जीजा जी का क्या था? कन्नौज। और देवगुप्त मारा गए तो मालवा भी इसी का हो गया, और शशांक मारा गए तो गौड़ भी इसी का हो गया। तो जिस वजह से हर्षवर्धन का बहुत बड़ा एरिया हो गया। हर्षवर्धन का एरिया बड़ा हो गया। उसने एक बौद्ध भिक्षुक से कहा कि देखिए बौद्ध भिक्षुक लोग, आप लोग तो पूरा जंगल घूमते रहते हैं, मेरी बहन को ढूंढने में मदद कीजिए। तो आतिश दीपाकर नामक बौद्ध भिक्षुक ने बताया कि मैं जब भिक्षा मांग के आ रहा था तो मैंने वहां एक महिला को देखा था। ये गया सेना वना लेके, तो छुप गई। बाद में पता चल गया कि हर्षवर्धन है, तो दोबारा वो मतलब अपनी बहन को भी ढूंढ लिया। तो हर्षवर्धन ने सबसे पहले शशांक को निपटाया, आतिश दीपकर के मदद से किसे जोड़ लिया? बहन को ढूंढ लिया। और जब देखा कि भैया अब शासन कहां से करे, अब हर्षवर्धन छोटा था, अल्पायु था, लेकिन दिमाग का बहुत तेज था। कहा था थानेश्वर से अगर शासन करेंगे तो इधर का एरिया हाथ से छूटेगा, गौड़ से शासन करेंगे तो इधर का एरिया छूटेगा, मालवा से शासन करेंगे तो ऊपर का छूटेगा। कहां से करेंगे? कन्नौज। बहन के यहां से शासन किया। कहां से? बहन किया। और अपनी बहन को बहुत मानता था हर्षवर्धन। इतिहास में अपनी बहन को अगर किसी शासक ने सबसे ज्यादा माना है तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कभी राजा की उपाधि धारण नहीं किया। कहा कि जब तक जिएंगे राजश्री ही राजा सिंहासन पे बैठेगी और मैं उसका संरक्षक रहूंगा। कभी उसने राजा की उपाधि ही नहीं धारण किया, और ना ही सिंहासन पे बैठा। वहां पे सिंहासन पे जब भी बैठती थी, कौन बैठती थी? राजश्री बैठती थी। समझा गया कि नहीं? और कन्नौज से उसने शासन किया। हालांकि शासन उनका एरिया कहां था? थानेश्वर। एरिया क्या था? थानेश्वर। लेकिन उन्होंने प्रशासन कहां से किया? कन्नौज से। क्या कभी खुद को राजा घोषित किया? संरक्षक बन के शासन किया। क्या किया? संरक्षक।
और हर्षवर्धन ने बहुत ही कठोरता से शासन किया, बहुत मजबूती से भी क्या किया था, शासन किया था। क्या हुआ रे बेला तुमको? हाँ, तो काहे लिए घुस जाता है सब इसको? ले, उसकी तबीयत खराब हो गई, देखिए उसको ले जाइए, पकड़ो जी उसको, खा पी के नहीं आया होगा, उसको उठा के ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। देखो एकदम आखिरी टाइम पे जाएगा सर, लद्दाख के। बंद करोगे? किसी का तबीयत खराब पहले ही से रहता है, इतना समझ में आ जाता तो हिंदुस्तान आज यहीं रहता है। हिंदुस्तान में ना मतलब क्या बताए ना, हर जो जहां है उसी टाइप पे परेशान रहता है। यहाँ बताइए उसका तबीयत खराब, एकदम बेहोश होने के 1 मिनट पहले बोल रहा है। अंदर से बंद करना। अब तबीयत खराब रहता है, इस हॉल में आना ही नहीं चाहिए। ऑनलाइन क्लास ले लो, तबीयत खराब रहे तो यहाँ पे नौटंकी होकर रह जाते हैं। यहाँ एक से एक रहेगा सर। एगो ऑफिस में एगो कोई महिला थी, उसके अपने भाई के साथ की किसके साथ थी, वहां पे वो ऑफिस में करिए, हमको सारे से काम है। तो कह रहा है कि मतलब आपको क्या लगता है, मतलब हम लोग किसी काम के नहीं हैं। मतलब आप बताओ, कोई हमारे स्टाफ को आके कहे कि आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको उसको ये उम्मीद लगता है फिर हम उसका काम कर देंगे। जिस स्टाफ के वजह से सुबह संस्था खुलती है, सारा मैनेजमेंट देखना, आप लोग का आई कार्ड से लेके आप गेट की एंट्री से एग्जिट तक, हमारा खाना से लेके सोने तक सब चीज मैनेज करने के बाद उसके सामने अगर कोई कहे कि तुम क्या चीज हो, हमको सारे से काम है, उम्मीद लगता है कि हम काम कर दें। पता नहीं कहां चला गया है। हम भी कह देते एक काम करो, ठीक है इनका काम देख लेना, तुम यही काम कर देंगे आपका, अब जाओ। अब कहेगा तो हम क्या जानते हैं आपको, सारे से बोल दो। हम कहेंगे हम नहीं ना करेंगे भैया, अब तो वही लोग ना करता है, जाओ अब। पता नहीं कहां चला गया है आप, ये सब चीजें आजकल लोगों के पास दिमाग पर खुद से। हम अगर हमारे लायक कोई काम भी रहेगा तो हम तो किसी को बोलेंगे ही ना, जिससे बोलेंगे तुम उससे ऐंठ के आया है। अब वो कहेगा कि हम थोड़े करेंगे, भाई हमारा कौन चाहिए, आप तो आप ही बोलते हम कौन चाहिए, उन्हीं से करा लो, हो गया काम। अब ना कुछ ना होने वाला है यहाँ पे। हमको भी खराब लगता है, नहीं समझे, आपको नहीं खराब लगेगा जी। ये सब चीजें, हर चीज का एक तरीका होता है। कोई सीधे आके हम कैसे मिल लेंगे, कौन सी है कौन सी नहीं, हमको क्या पता चला कहीं कोई ठीक है। हम अपने पड़ोसी को कितना बोले रहते हैं, वही भेजा हो। नहीं समझते आप। चलिए अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन अब शासन करने लगा। हर्षवर्धन का शासन बहुत बेहतरीन ढंग से था। हर्षवर्धन एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में वाण भट्ट नाम के विद्वान रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वाण भट्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां हर्षवर्धन के बारे में लिखना चालू करते हैं। वाण भट्ट एक विद्वान व्यक्ति थे। वाण भट्ट क्या थे? विद्वान। इनकी एक सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है कादंबरी। क्या नाम है? कादंबरी। और चूंकि हर्ष के दरबार में रहते थे इसलिए हर्ष चरित्र भी लिखा। क्या लिखा? हर्ष चरित्र। क्या लिखा? हर्ष। अच्छा, पटना के एक टीचर को कनिष्क लेके चला गया था, उसने क्या लिखा था? आशु घोष को ले गया तो उसने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र। चूंकि चौथी बौद्ध संगीति में बैठा था, बुद्ध चरित्र लिखा था। आइए, हर्ष चरित्र। क्या लिखे थे? हर्ष। तो बताइए, पुस्तक कादंबरी के लेखक, हर्ष चरित्र के लेखक। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर्षवर्धन पढ़ा लिखा नहीं था। हर्षवर्धन 3 गो किताब लिखा। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, 3 गो किताब लिखा यहाँ पे। तो और ये 3 किताब लिखने के कारण इसे कविराज कहा गया। कविराज की उपाधि किसे दिया गया? आगे बढ़े। कविराज नहीं जी, शीलादित्य दिया गया। क्या दिया गया? शीलादित्य। कौन सी उपाधि दिया गया इसे? शीलादित्य उपाधि दिया गया। कितनी पुस्तकें लिखा था? किसने? 3। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
हर्षवर्धन ने राजधानी किसे बनाया? हर्षवर्धन एक हिंदू शासक था, लेकिन वो महायान शाखा को मानता था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रति को भी मानता था, और लेकिन शासक क्या था? हिंदू शासक था। इसके समय में बहुत सारा विकास हुआ। यहाँ पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में महामोक्ष परिषद होता था। क्या होता था? महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन के काल में विदेशी आए। हर्षवर्धन के काल में कौन आया? विदेशी। नाम था उसका वैनसांग। हर्षवर्धन के काल में कौन विदेशी आया? देखिए, ह से हर्षवर्धन, ह से वैनसांग। क्या ना? वैनसांग। कौन था? वैनसांग। इसकी यात्रा विवरण का नाम है फोक CU की। इसकी यात्रा विवरण CQ की। फायान का है फोक्यू की। फ से फायान, फ से फोक्यू की। वैनसांग जो आया था, ये किस विद्यालय में पढ़ने आया? नालंदा विश्वविद्यालय। कहां आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में जब पढ़ने आया तो वहां के जो VC थे, वाइस चांसलर यानी कुलाधिपति, शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शीलभद्र कौन थे बाबू? VC वहां के शीलभद्र। VC वहां के कौन थे? शीलभद्र थे वहां पे। अच्छे VC थे, मगध की तरह नहीं थे, मगध यूनिवर्सिटी की तरह नहीं थे। मगध यूनिवर्सिटी के VC का मतलब नहीं है कोई लड़कन के भविष्य खराब हो जाए, कुछ हो जाए। यहाँ पे तुम लोग को भी जब मौका मिले ना, सुबह उठते शराप देना। लोग नहीं समझ में आया? खूब ऐसा नहीं शरापो लोग ना, जितना लोग भविष्य खराब करे कि लड़कन सब उधिया जाए सब। हाँ, आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? वैनसांग बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के VC कौन थे? ये जब आया था तो क्या था? स्टूडेंट था। वैनसांग क्या था? स्टूडेंट। अब बाद में यहीं का क्या बन गया? टीचर। क्या बन गया? टीचर। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेज में ऐसे बहुत होता है। IIT के स्टूडेंट ही आगे जाके IIT के क्या बन जाते हैं? फेलो, उसके बाद टीचर बन जाते हैं। IIM में भी ऐसे होता है। IIT से IIT किया, फिर आगे IIM में कुछ कोर्स किया, IIM में क्या बन गया? प्रोफेसर। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? ये इंजीनियर सब कुछ भी कर देता है, सब इंजीनियरिंग छोड़ के और पूरा जुगाड़ लगा देता है सब, कुछ भी हमेशा कहीं भी सेट हो जाएगा सब। यहाँ पे किसी दिन आप ऑपरेशन करेगा सब। हाँ हाँ जी, पेट वोट का ऑपरेशन करने लगे सब, बाईपास सर्जरी। कैसे करेगा? छीनी हथौड़ी लेके आगे बढ़े, नट कसना रहेगा, पेचकस मार देगा आपने। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। वैनसांग को ना नीति पंडित कहा जाता है। नीति पंडित, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित, नीति का निर्माता या नीति पंडित कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहते हैं इसे, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वैनसांग को हर्षवर्धन बहुत मानता था और इसने कन्नौज में महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष इसे बना दिया। वैनसांग को महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष इसे बना दिया। महामोक्ष परिषद का वैनसांग को क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। इसलिए हर्षवर्धन का विरोध हुआ। और किसने विरोध किया? ब्राह्मण ने। किसने विरोध किया? ब्राह्मण। क्योंकि वहां का अध्यक्ष कौन होता था? ब्राह्मण। और इन्होंने कहा कि ये चाइना वाले को बताइए आप महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष बना दिए, विद्वान है, तो क्या हुआ? ये चाइना से कौन सी सांप बिच्छू घोड़ा गधा कौन सी खा के आया है क्या पता है यहाँ पर। हाँ, अशुद्ध कर दिया ये वो। हर्षवर्धन जो था समझाया उसको, ब्राह्मण लोगों को नहीं माने तो कहा कि हमारा नाम हर्षवर्धन है। सब लोग मान गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आराम से समझाए भाई, हर्षवर्धन से अब तक राजिएगा जी। अंतिम महान शासक था भारत का। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत बेहतरीन ढंग से शासन भी किया था। यहाँ पे ब्राह्मणों ने इसका क्या किया था? विरोध कर दिया था। बाद में लेकिन कुछ भी हुआ, इसने महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष इसे रखा, वैनसांग। हर्षवर्धन ने सोचा कि दक्षिण भारत में भी विस्तार किया जाए। कहां विस्तार किया जाए? दक्षिण भारत। बट दक्षिण भारत जाना बड़ा टफ है, क्योंकि ना दक्षिण भारत में आप जंगल और पहाड़ में किसी को नहीं हरा सकते। जो वहां का है वही जीत जाएगा। झारखंड का जंगल एरिया, पठारी एरिया में जाइएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इधर से जाके हमला करे। अब ये देखिए हर्षवर्धन, यहाँ पे हर्षवर्धन कहां से गया? ये एरिया से। और कहां जाना चाहता था? दक्षिण भारत में। और यहीं पे दक्षिण भारत में यहाँ पे एक नदी बहती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के नीचे वातापी वंश का शासन था। किसका था? वातापी। और शासक था पुलकेशिन द्वितीय। शासक का नाम? पुलकेशिन द्वितीय। शासक का नाम? पुलकेशिन द्वितीय। शासक का नाम? पुलकेशिन द्वितीय। किसी को दिक्कत? शासक का नाम? पुलकेशिन।
अब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को कहा कि भैया तुम ऊपर शासन कर रहा है, ऊपरे करना, निचवा आने की क्या जरूरत है। तो हर्षवर्धन कहा कि नहीं, मैं आऊंगा आक्रमण करने के लिए। बस आए हर्षवर्धन तो मारा, पुलकेशिन द्वितीय रद्द कर दिया। किनको? हर्षवर्धन को। कि नर्मदा नदी को पार करके जैसे जाइएगा तो एक तो पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा आपको, विंध्याचल। तो जब आप विंध्याचल पर्वत को पार करेंगे तो आधी सेना विंध्याचल पर्वत को पार करने में थक चुकी रहेगी, फिर नर्मदा नदी पार करेंगे, फिर सतपुड़ा पर्वत पार करेंगे। तो इतना भयानक चढ़ाव करने के बाद सेना आराम खोजने लगेगी, और जब आराम खोजेंगे उसी समय आके कौन मार देगा? पुलकेशिन द्वितीय। आया पुलकेशिन द्वितीय, मार के रद्द कर दिया। यहाँ पे भागना पड़ा किनको? हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन दक्षिण भारत नहीं जीत पाए थे, और इसकी जानकारी हर्षवर्धन थोड़े देगा, हर्षवर्धन देगा इसकी जानकारी। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का एहोर अभिलेख में मिलता है। कौन सा? तो बताइए, एहोर अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? एहोर अभिलेख। उससे किसके हार की पता चलती है? हर्षवर्धन। बताइए, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? नागानंद पुस्तक किसकी है? हर्षचरित किसने लिखा है? हाँ, हर्षवर्धन, बाण भट्ट ने लिखा। आगे बढ़े, राजवर्धन की हत्या किसने की थी? हाँ, शशांक। राजवर्धन की हत्या शशांक। अग्रवर्मन की हत्या देवगुप्त। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन। राजवर्धन। बताइए, राजश्री के का विवाह किससे हुआ? किसे? ग्रहवर्मन से। कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की हत्या किसने किया? देवगुप्त। देवगुप्त को कौन मारा? राजवर्धन। राजवर्धन को मारा शशांक। शशांक को मारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन ने थानेश्वर राजधानी रखा या कन्नौज? वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के काल को लुटेरे और डाकुओं का काल कहा जाता था। समझा कि नहीं? इसके समय लूटपाट बहुत होता था, तो डकैतों और लुटेरों का काल किसे कहा जाता था? डकैतों और लुटेरों का काल हर्षवर्धन। किसे? हर्षवर्धन को कहा जाता था। शीलादित्य की उपाधि? चोर और डाकुओं का काल किसे कहा जाता? आतिश दिवाकर की मदद से राजश्री को किसने खोजा? हर्षवर्धन। किसने? क्या हर्षवर्धन शासक बना? हाँ, संरक्षण। इन्होंने मथुरा को अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया था, जो उस समय सूती वस्त्र का केंद्र था। वेनसांग कहां से आया था? इसका यात्रा विवरण CQT। जिस समय ये भारत में आया था उस समय यहाँ का कुलपति कौन था? VC। हाँ, शीलभद्र। शीलभद्र। अब यूनिवर्सिटी चल सके अच्छा से, नालंदा विश्वविद्यालय, इसलिए हर्षवर्धन ने 100 गांव से जितना टैक्स मिलता था ना, वो यूनिवर्सिटी को दे दिया था। किसे दिया था? यूनिवर्सिटी को दे दिया था, ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके, लोग पढ़ाई वगैरह हो सके, शिक्षा वगैरह अच्छे से चल सके। महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? कुंभ मेला भी हर्षवर्धन के समय ही प्रारंभ किया गया। तो कुंभ मेला किसके समय हुआ? हर्षवर्धन हिंदू होते हुए बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था? किस सम्मेलन को 5वीं बौद्ध संगीति कहते हैं? हर्षवर्धन के काल में जो महामोक्ष परिषद हुआ था उसे की तुलना किससे करते हैं? 5वीं बौद्ध। हालांकि 5वीं बौद्ध संगीति थी नहीं, लेकिन उसे क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। उत्तर भारत के शासक को किसने हरा दिया? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिली? एहोर अभिलेख। और उसके बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 7वीं शताब्दी यानी 647 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? हर्षवर्धन की मृत्यु है। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, और उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज को देखने वाला कोई नहीं रहा। एक इतना बड़ा एरिया क्या हो गया? शांत हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। इसकी दीदी तो अपने समय में ही जंगल में भागना पड़ा था, तो बुढ़ौती में कौन सी शासन करेंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस समय शासक बनने के लिए योग्य होना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कठोर होना चाहिए शासक को। अशोक के समय का ही नहीं कुछ हो गया यहाँ पे, और उसी का
नाती पोता आया, सब नाच दिया सब यहाँ पे। शासक मतलब एकदम दमदार होना चाहिए। हर्षवर्धन के बाद कोई शासक नहीं रहा। उत्तर भारत में आपका राजनीतिक शून्य का स्थिति शामिल हो गई। इसके मृत्यु को कहते हैं लोग युग परिवर्तन, क्योंकि इसके मृत्यु के बाद भारत का पूरा युग बदल गया। और यही समय था 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, और 712 ईस्वी यानी अगले 50 साल बाद, जस्ट कितने साल बाद, 50 साल। क्योंकि किसी की मृत्यु के बाद उसके जो भी उत्तराधिकारी रहेंगे पूरे तुरंत बैल तो नहीं हो जाएंगे सर, कुछ दिन तो खींचेंगे सर। जस्ट इसके 50 साल बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हमला कर देता है। कौन आता था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद महमूद गजनवी, उसका मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद बिन कासिम आया, लौट गया। महमूद गजनवी लूट के आया, लौट गया। मोहम्मद गौरी भी लौट गया। लेकिन मोहम्मद गौरी की बेटी को उसका गुलाम फंसा लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और बेटिया कहेगी ना हम एकरे से ब्याह करेंगे, एकरे से फसल। तो मोहम्मद गौरी लौट गया था, लेकिन वो बेटिया क्या हो गई? फंस गई। और वो क्या से होकर गुलाम से, किसे? गुलाम से। वो उसको घोड़ा वोड़ा चलाना सिखाता था, तीरंदाजी सिखाता था, और उसी में देखते रहती थी। हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इस सब के लिए तेज बनना पड़ता है। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़ा चलाना, तीर चलाना, भाला चलाना आता था ना, तभी ना देख के खुश हुई। फिल्म उलिम में भी देखना ना, किसी में बाहुबली में देखना, वो तीर चलाता है, 3 को देखता, और एक साथ 3 तीर, बताओ। हाँ, उसको मार दो, उसको छोड़ देती है। क्या नाम है उसके गौवा में जो पीछे से पड़े रहता है? ग्रह बर्मन। हाँ, हाँ, रामगुप्त टाइप का। इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा? योग्य। क्या होना पड़ेगा? योग्य। अच्छा, योग्य रहना ही चाहिए यहाँ पे, नहीं तो अकलेल बकलेल को कौन पूछेगा जी? कोई पूछेगा? तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम चला गया, महमूद गजनवी चला गया, गौरी चला गया, लेकिन उसकी बेटियां फंस गई ऐबक से। इसलिए उसने कहा कि अब जब फंसिए गए तो क्या करें, एक काम करते हैं, ऐबक को तन जमीन दे देते हैं और कहते हैं कि बेटियों रखो, इस जमीन से शासन करो। अब दामाद बनिए गया तो भारत में दे दिया उसको कि जा तुम भारत में देखना शासन वासन लूटे हैं यहाँ। बताओ ना, वो बेटी फसल रहती ना, यहाँ गुलाम से फसल रहती कि भारत में गुलाम वंश का शासन था। और जैसे गुलाम वंश का शासन हुआ वो 300 साल तक रह गया। सब गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, एकदम लोधी। उसका बाद उसका सेनापति उसको मारा, उसका सेनापति उसको मारा। 1200 से लेके 1500 तक कितना साल रह गया? 300 साल। लास्ट में आया इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बैल था, तो लोगों को लगा ई मर जाएगा ना तो भारत में पिंड छूटेगा। तले राजस्थान के शासक थे महाराणा सांगा, वो बाबर को फोन कर दिए, आइए मारिए तो इब्राहिम लोधी को, मार के चल जाइए। तो बाबरा आया, मारा इब्राहिम लोधी को, कहा कि बहुत अच्छा जगह है भारत जी, यहीं रह जाते हैं। तो राणा सांगा कह रहे ऐसे कैसे रह जाओगे? तो कहा आइए आपको भी निपटाते हैं झगड़ा में। युद्ध कर दिया उनके साथ भी, नहीं समझ आएगा, मारोगे उनके साथ भी। तो एक से एक हो गया ऐसा। अब देख रहे हैं पूरा लिंक अप। तो यानी सबसे बड़ा कहानी इसमें आप दोषी मानिए मोहम्मद गौरी की बेटिया को, नहीं तो न फसल रहती न कुछ होता है यहाँ पे। बताइए कोई देश गुलाम हो गया फसला के चक्कर में, नहीं समझ में आया? फसल क्यों ना से गुलाम से। ये सब चीजें गुलाम, नौकर, मालिक ही देख के नहीं होता है, जहां समय बिताएंगे वहीं हो जाता है। नहीं समझ में आया? अब तुम लोग नौटंकी जहां भी जाएगा। अब ये उसको देखा ही हो, होशियार था भाई कि मोहम्मद गौरी से क्या हो गया। अच्छा, मोहम्मद गौरी डरा हुआ भी था। मोहम्मद गौरी आंतरिक लड़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मोहम्मद गौरी आया ही था इसी विवाद के लिए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच इसी विवाह को लेकर झगड़ा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से विवाह कर लिया, और जयचंद कहे कि तुमको विवाह नहीं करने देंगे। पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती कर लिया, तो जयचंद मोहम्मद गौरी को बुला के मरवा दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान। अब फिर मार दिया किसको? जयचंद को। अब मोहम्मद गौरी जाने लगा तो पता चला एकरो बेटियां फंसले हैं। अब बेटी बहुत खतरनाक थी, कहती खबरदार अब्बू, आपने देखा क्या हश्र हुआ पृथ्वीराज चौहान का? खबरदार अगर आप कोई गलत कदम उठाएंगे मेरा मरा मुंह देखेंगे।
नहीं समझा, मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो बेटा मोहम्मद गोरी कहा कि अब क्या कर रहे हैं भैया, एक मार हुआ, अभी पृथ्वीराज चौहान के साथ सेम मैटर था, हमरो साथ सेम मैटर होगा, बियाह करना ही है, कर देते हैं। और तो गुस्सिया के देख रहा था कुतुबुद्दीन में, कार्य ते हमरी बेटिया फंसा दिया। और बेचारा कुतुबुद्दीन अब उन्हें से इशारा कर दी, डरने की क्या जरूरत है, हम है ना, समझ आ गया कि नहीं। धीरे उसके दे दिया दहेज में, नावारसा में जमीन दे दिया था, चलो यहाँ पे, और सोच रहा यहाँ पूरा खानदान बोके चल गया। आगे बढ़े, कितना सिंपल है हिस्ट्री, हिस्ट्री है कि नहीं। बाबर आएगा, बाबर के बाद पूरा खानदान रहेंगे, बाबर का आखिरी खानदान बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेज निपटाएंगे, कौन आ जाएगा, अंग्रेज, अंग्रेज को स्वतंत्रता सेनानी निपटाएंगे, कौन आ जाएगा, नेता। और अब हम लोग ईवीएम पे बटन दबाएंगे, अब हम लोग क्या दबाते हैं, ईवीएम पे बटन। आगे का क्लास कल करेंगे। आज 10 बजे इंडियन मैप स्टार्ट हो जाएगा, आज 10 बजे इंडियन मैप 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।